बच्चों, मैं आकाश रस्तोगी आप सभी का लंच शिक्षा की ओर से स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 1 को पढ़ा था और आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नेम है हमारा एक्सपोनेंट। एक्चुअली ये बहुत ही छोटा एंड बहुत ही थियोरिटिकल चैप्टर है। हम इसमें फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को हम एक ही लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और अपने कॉपी पेन के साथ जरूर बैठिए। थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते किसे हैं? क्या आपको पता है कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? देखिए, हम अपने बचपन क्लासेस में पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में, कि ये कोई भी नंबर 2 है मान लीजिए, तो उसके ऊपर में ये स्क्वायर लगा होता है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर जो है यहाँ पे, ये स्क्वायर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पावर बोलते थे। पावर बोलते थे पहले हम लोग इसे, और अब हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 4 का पावर में 3 लगा हुआ है, तो 4 का एक्सपोनेंट क्या हुआ? यहाँ पे 3 हुआ। एक्सपोनेंट क्या हुआ? यहाँ पे 3 हुआ। वैसे ही देखिए, 9 का पावर में -1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होगा? -1 होगा एक्सपोनेंट। नहीं, एक्सपोनेंट क्लियर है। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। 10 के पावर में -18 लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होगा? -18 होगा। -18 हमारा एक्सपोनेंट होगा। तो एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो किसी भी नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका पावर है, या फिर कोई भी नंबर है उसका पावर है, तो इसी पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। चलिए, एक्सपोनेंट का टर्म क्लियर है आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमें इस चैप्टर में एक्सपोनेंट के बारे में कुछ फॉर्मूला पढ़ना है, उसका यूज पढ़ना है। चलिए, तो एक्सपोनेंट का टर्म तो आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहां कहां पे, क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं एक्सपोनेंट से। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है कि here x, y are any rational number and m and n are integers except 0। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अभी हम जो भी कुछ लिखेंगे वहां पे अगर x आएगा या फिर y आएगा, तो वो क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। और कहीं पे m आएगा या फिर n आएगा, तो वो क्या होगा? हमारा इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स तो होगा, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा या फिर निगेटिव इंटीजर होगा, 0 नहीं होगा। अब देखिए, पहला फॉर्मूला हम लोग का कहता है कि x to the power 0 equals to 1। x to the power 0 equals to 1, यानी किसी भी रेशनल नंबर के पावर में अगर 0 लगा हुआ है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, x to the power 0 equals to 1। आपने अगर अभी तक कॉपी नहीं बनाया तो कॉपी खोलिए और इसे लिखते चलिए। अच्छा, x to the power 0 equals to 1। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर हम ले सकते हैं x की जगह पे। तो हम ले लेते हैं 5/3। 5/3 का अगर पावर में 0 रहेगा, फिर एक्सपोनेंट में 0 रहेगा, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है ना। -5/3 रहेगा, तो इसका पावर में 0 रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे? इसका भी 1 लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। यानी कोई भी रेशनल नंबर हो, उसके पावर में अगर 0 है तो हम क्या लिखेंगे? उसका वैल्यू क्या होगा? हमारा 1 होगा। अच्छा, अगर ये 1/8 रहे, इसका पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पावर 0 है और रेशनल नंबर है, तो क्या होगा? 1 होगा वैल्यू। चलिए, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। दूसरे फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम लोग का कहता है कि, क्या कहता है कि x टू द पावर, देखिए,
ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, यानी x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर m इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n। देखिए x क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर, यानी कोई भी रेशनल नंबर के पावर में एक नंबर है, फिर उसी रेशनल नंबर के पावर में दूसरा नंबर है, और दोनों क्या हमारा मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा उसका x टू दी पावर m प्लस n, यानी पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 5 टू दी पावर 2 प्लस 5 टू दी पावर 8 है, ठीक है ना, सॉरी 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 8 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इंटू में है, बेस सेम है, इसको जो नंबर होता है उसको हम बेस बोलते हैं, तो बेस हमारा सेम है, बेस सेम है, और तो मल्टीप्लाई के केस में एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई के केस में एक्सपोनेंट क्या हुआ, ऐड हो गया, तो 5 का पावर 2 प्लस 8, 5 का पावर 2 प्लस 8 यानी 5 का पावर 10, आंसर समझ में आया। अच्छा और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 9/8 टू दी पावर 3 प्लस इंटू 9/8 टू दी पावर 4, बेस सेम है हमारा, तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के केस में ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा 9/8 टू दी पावर 3 प्लस 4, यानी 9/8 टू दी पावर 4 और 3 7, तो 9/8 का पावर क्या होगा 7 हो जाएगा। अच्छा और एग्जांपल इसका हम देखते हैं, 4/5 टू दी पावर 11 इंटू 4/5 टू दी पावर 12, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 बेस सेम है हमारा, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई के केस में, तो 4/5 टू दी पावर 11 प्लस 12, यानी 4/5 टू दी पावर 23। समझ में आया बच्चों। अच्छा ये हमारा हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, x to the power m divided by x to the power n is equals to x to the power m minus n। यह है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, यानी क्या कहता है कि बेस सेम रहे x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो हम बेस अगर सेम रहे तो हम लोग डिवाइड के केस में एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए एग्जांपल के साथ 5 टू द पावर 5 माइनस डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर 5 माइनस 3, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, डिवाइड के केस में माइनस कर देंगे, माइनस किए हैं तो 5 टू द पावर 2। समझ में आया बच्चों। अब 5 टू द पावर 2 का वैल्यू क्या होगा, 5 टू द पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 5 25, आंसर समझ में आया बच्चों। और एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं, देखिए 4/9 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4/9 टू द पावर 5, 4/9 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4/9 टू द पावर 5, डिवाइड का केस है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं हम लोग 4/9 टू दी पावर 8 माइनस 5, यानी 4/9 टू दी पावर 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/9 टू दी पावर 3। समझ में आया बच्चों। अच्छा अब फोर्थ हम लोग देखते हैं, फोर्थ फॉर्मूला क्या है इसका। x to the power m
टू दी पावर एन, यानी x टू दी पावर m टू दी पावर m, x के पावर में m है और फिर उसके पावर में n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x टू दी पावर m n। समझ में आया बच्चों, ये हमारा क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी x टू दी पावर m टू दी पावर n का वैल्यू क्या होगा, x टू दी पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, 4 टू दी पावर 5 टू दी पावर 6, तो क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 5 इंटू 6, यानी 4 टू दी पावर 30, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, 3/5 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, तो क्या हो जाएगा, टू दी पावर है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/5 टू दी पावर 4 इंटू 3, यानी 3/5 टू दी पावर 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12, 3/5 टू दी पावर 12। अच्छा, ये हमारा हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है बच्चों कि फिफ्थ प्रॉपर्टी की हम लोग देखते हैं बच्चों, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारा कि x टू द पावर माइनस n इक्वल्स टू, x के पावर में अगर माइनस n है, n क्या है तो हमारा कोई भी इंटीजर है, तो x के पावर में अगर माइनस n है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1/x टू द पावर n, यानी समझ में आया बच्चों, 1/x टू द पावर n। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, x टू द पावर माइनस n इक्वल्स टू 1/x टू द पावर n। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं, देखिए 5 टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/5 टू द पावर 1। समझ में आया। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि 4/8, अच्छा ये मार्कर नहीं चल रहा है, 4/8 टू दी पावर 5, 4/8 टू दी पावर माइनस 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 4/8, अच्छा इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 8/4 टू दी पावर 5। समझ में आया बच्चों। अच्छा, ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 9/7 टू दी पावर -2, क्या हो जाएगा इसका, 7/9 टू दी पावर 2, यानी अगर माइनस में है एक्सपोनेंट तो हम लोग जस्ट क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और माइनस को हटा देते हैं। जस्ट रेसिप्रोकल किए, माइनस को हटा दिए, रेसिप्रोकल किए, माइनस को हटा दिए, रेसिप्रोकल किए, माइनस को हटा दिए, रेसिप्रोकल किए, माइनस को हटा दिए। अच्छा, ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। और हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए कि कोई भी a एंड b रेशनल नंबर, सॉरी हाँ, a एंड b क्या है हमारा, a बाई b एक रेशनल नंबर है, a बाई b रेशनल नंबर है, तो a बाई b अगर एक रेशनल नंबर है और उसके पावर में क्या है, n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n बाई b टू द पावर n लिख सकते हैं। यही क्या है हमारा सिक्स प्रॉपर्टी है। a बाई बी टू दी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर n बाई b टू दी पावर n। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि 5/8 टू दी पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 2 बाई 8 टू दी पावर 2। समझ में आया बच्चों, ये हमारा क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी है। और एग्जाम्पल देखते हैं, 9/7 टू दी पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 9 टू दी पावर 3 बाई 7 टू दी पावर 3। ये हमारा क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी है। 8/b टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n बाई b टू द पावर n। ठीक है बच्चों। अच्छा, और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग।
ये हम सारे प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। अब हम लोग एक दो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। ये हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि 5/8 टू दी पावर -10 इज इक्वल टू व्हाट। 5/8 के पावर में -10 है। अच्छा, आपको पता है हम इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर -10/8 टू दी पावर -10, दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं पावर में। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले माइनस है तो पहले माइनस को हटा देते हैं। माइनस को कैसे हटाएंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करके, तो रेसिप्रोकल करते हैं इसका। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5 टू दी पावर 10। ये हमारा हो गया, एक्सपोनेंट से माइनस हट गया, बेस ठीक है। अच्छा, आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8 टू दी पावर 10/5 टू दी पावर 10 लिख दिए। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि 4/7 टू दी पावर 0 प्लस 4/7 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 4/7 टू दी पावर -5। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारा कि 4/7 टू दी पावर 0 प्लस 4/7 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 4/7 टू दी पावर -5। अच्छा, आपको पता है कि बोर्ड मास की तरह कि यहाँ पे पहले किसका काम होगा, पहले डिवीजन का काम होता है। तो पहले हम लोग डिवीजन का काम कर लेते हैं। अच्छा देखिए, डिवीजन में काम करते हैं तो डिवीजन में यहाँ पे देखिए बेस सेम है 4/7 4/7। एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, डिवाइड के केस में। डिवाइड के केस में याद कीजिए हमने लिखा था x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n, x टू दी पावर m माइनस n। क्या करते हैं, माइनस करते हैं पावर को। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। तो 4/7 टू दी पावर 0 प्लस 4/7 टू दी पावर 2 -5, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब 4/7 टू दी पावर 0, 4/7 टू दी पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के पावर में 0 रहेगा तो क्या होगा, उसका आंसर 1 होगा। इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा 1 प्लस। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, प्लस आता है। तो 4/7 टू दी पावर 2 + 5 यानी 1 प्लस 4/7 टू दी पावर 7, यही है हमारा आंसर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं m × 10 टू द पावर n, m × 10 टू द पावर n। इससे क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो m है ना, वो है हमारा 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा m। और n क्या है, कोई भी इंटीजर है जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। कोई भी इंटीजर 0 के अलावा है तो वो हमारा n हो सकता है। चलिए, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि हम लिख लेते हैं 20,000, ठीक है ना, 20,000। इसको हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये हमारा अभी यूजुअल फॉर्म में है, इसको चेंज करना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करेंगे, m × 10 टू द पावर n के फॉर्म में ले आएंगे। m को क्या रखना है, 1 और 10 के बीच में रखना है, या फिर 1 रखना है। 1 और 10 के बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 × 10 का पावर 1 2 3 4, 10 का पावर 4, यही हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। 5 3 6 7, 5 3 6 7, इसको भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, 5.367 इंटू, अच्छा 1 और 10 के बीच में रखना है तो 53 लेंगे, तो क्या होगा कि हमारा 5 10 से बड़ा हो जाएगा, और 5 लेंगे यहाँ पे तो ये सारा छूट जाएगा, तो हम उसको आगे नहीं ले सकते। 10 का पावर n लिखना है, तो हम 5.367 ले लिए इंटू 10 का पावर क्या होगा बताइए। अच्छा, मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, डेसिमल लेफ्ट साइड की ओर भागता है, सॉरी राइट साइड की ओर भागता है। तो 1 2 3 1 2 3 3 बार हमें आगे बार बढ़ाना है डेसिमल को इक्वल करने के लिए दोनों को, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, और देखिए 2 3 6 7 9,
23679। इसको क्या लिखेंगे 2.3679 इंटू 10⁻, क्या होगा 1234, 10⁻4। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा कि 0.00265, 0.00265 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 और 10 के बीच में रहना चाहिए हमारा m, तो 1 और 10 के बीच में क्या आएगा 2 पॉइंट आना चाहिए, तो 2.65 इंटू 10⁻। अच्छा 2.65 यहाँ पे हम लिखे हैं तो इसको यहाँ पे बनाना है हमको, तो कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा। लेकिन अच्छा 2.65 इंटू 10⁻, यहाँ पे -3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस करेंगे तब ना ये पीछे की तरफ 0 डेसिमल भागेगा। अच्छा और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 0.865, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 8.65 इंटू 10⁻, क्या -1, -1 किए तब तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, ये इसके इक्वल होगा। अच्छा और एग्जाम्पल देखते हैं 0.3659, 0.3659 इसको करना है तो क्या लिखेंगे 3.659 इंटू 10⁻⁻1। अच्छा ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। 5 हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 5⁻2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। यहाँ में हम 125 ले लेते हैं, 125। अच्छा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5⁻2x प्लस 5 इज इक्वल टू 125 इंटू 25, यानी 5⁻2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा 125 को निकालते हैं तो 5 से 2 5, 5 से 5, यानी 5 का पावर 3 इक्वल टू 125, तो 5 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 और 2 3 प्लस 2, 5⁻2x प्लस 5 इक्वल टू 5⁻3 प्लस 2, यानी 5⁻2x प्लस 5 इक्वल टू 5⁻5। अच्छा अब बेस सेम है, बेस हमारा सेम है, सिंस बेसेस आर सेम देन एक्सपोनेंट आर इक्वल, एक्सपोनेंट आर इक्वल। अच्छा बेस सेम रहता है तो हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट इक्वल हो जाता है, तो इसका और इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यानी 2x प्लस 5 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। आगे हमारा 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/2 यानी 0, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसे 2 इंटू 10⁻⁻5 है, ठीक है ना, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं, यूजुअल फॉर्म में, तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻5 को चेंज करना है। आपको पता है पावर में माइनस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपोजिट कर देते हैं, तो 2 इंटू 1/10 का पावर 5 का पावर 5, कोई दिक्कत। अच्छा 2 इंटू 1 का पावर 5/10 का पावर 5। अच्छा 1 का पावर 5 यानी 1, तो इसको हम हटा देते हैं, अब 10 का पावर 5 यानी 2 इंटू 1/1 पे 5 टाइम्स 0। अच्छा अब ये क्या हो गया कि 0.00002 आंसर। समझ में आया बच्चों। अच्छा एक और क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं। 3.6 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 3.6 इंटू 1000 यानी 3600 हो गया हमारा। समझ में आया बच्चों।
ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इसी हिसाब से हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि हमारा क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।